ऐसा है जो अधिकारियों से है जो प्राप्त होता है लेटर, जिसमें बोला जाता है कि आप लोग को एक बार में संविदा है जो समाप्त कर दिया जाएगा। तो हम लोग अपना मांग के लिए यहाँ पर आए कि कम से कम 60 साल के लिए, नहीं तो परमानेंट है जो कर दिया जाए। पे दान दिए जा रहे हैं सभी विभाग को, जीविका हो गया, आपको रसोईया हो दिया जाए, यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क लिपिक को दर्जा दिया जाए। ये हमारे चारों आदमी को अपना सामान्य वेतन जो जैसे दर्जा मिला है वैसे हम लोग को मिलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के गर्दनी बाग में है। देखिए, आज पटना में उमस वाली गर्मी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है गर्दनी बाग है और यहाँ पर हजारों की तादाद, भीड़ आपको दिखा दूंगी बाद में। लेकिन ये भीड़ क्यों है, इनकी क्या मांगे हैं, हम इनसे पूछे कि कहाँ से आए हैं। अभी समस्तीपुर जिला से आए हैं। इतनी गर्मी है, क्यों आप लोग यहाँ आए, क्या मांगे हैं आप? देखिए, हम लोग का जो मांग है ना, आज से नहीं है, बहुत पुराने से है। इसके बाद इससे पहले भी हम लोग का वार्ता भी हुआ था, उसमें बहुत सारा मांग को मान भी लिया गया था, लेकिन आज 3 साल बीत गया, इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। और क्या है कि हम लोग का संविदा कर्मी के लिए विज्ञापन निकाला गया था और सरकार जो है माननीय नीतीश कुमार जी भी नियुक्ति पत्र वितरण किए थे और सबको, जितने विशेष सर्वेक्षण कर्मी हैं, जो भूमि सर्वे का काम चल रहा है, सब उसी की कर्मी के यहाँ भीड़ है। जितने भी एएसओ हैं, कानूनगो हैं, अमीन हैं, लिपिक हैं, चारों का विज्ञापन में संविदा आधारित नियुक्ति का जिक्र किया गया था। अब क्या है कि ये लोग हम लोग को संविदा भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अभी जो है, अभी का ये कंडीशन है कि 4 महीना 5 महीना से सैलरी जो है लंबित ही रहता है, जल्दी सैलरी भी नहीं मिलता है। और जो हम लोग का अलाउंस मौजे बार, चूंकि एक अमीन को 9 मौजे मिलता है, 10 मौजे मिलता है। घर कैसे चलते हैं? घर बस सैलरी के इंतजार में रहते हैं कि अब आएगा, कर्जा लेके खा रहे हैं, किसी तरह से चला रहे हैं, जो भी बहुत सारा दिक्कत है। अभी क्या बताएं, कहीं भी जाते हैं संविदा के नाम पे, हो आप संविदा कर्मी हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार से बस हम निवेदन करने के लिए आज आए हैं यहाँ पे कि हम लोग को जो है 60 साल कर दीजिए, संविदा पर ही कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए ताकि ये मन में जो डर रहता है हमेशा कि इन लोग को अगले साल निकाल दिया। जैसे अभी देखिए, दिसंबर 25 तक ही हम लोग का एक्सटेंशन है, दिसंबर 25 के बाद फिर एक्सटेंशन बोल रहे हैं कि बढ़ा देंगे, नहीं मिला तो फिर सबको 5 साल काम करा के सरकार हटाने का प्रोग्राम भी बना रही है। और भी लोग हैं, बहुत लोगों का कहना है कि जो हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं कहते हैं कि कभी भी हटा देंगे। जी डर रहता है। जी, ऐसा हमेशा हम लोग के साथ ये बातें चलते रहती है कि हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट जो बना है 1-1 साल का होता है। जब काम हमारा काम हमारा पूरा नहीं होता है तो 1 साल हम लोग को हमेशा बढ़ा दिया जाता है। कभी भी फिक्स नहीं किया जाता है कि आप लोग इतने साल तक कार्य करेंगे। यदि आप 1 साल है तो 1 साल कार्य रख के हटा दो, वो एक बात है। तो हम लोग को उस समय हम लोग को एक भविष्य नहीं दिख पा रहा है कि हमारा भविष्य क्या है आगे। 1 साल कर रहे हैं, फिर अगले साल फिर कर रहे हैं, फिर हम लोग का इसमें भविष्य ही नहीं दिख जा रहा है। बस कार्य होते जा रहा है और एक ऐसा सिचुएशन है कि जब सरकार हटा देगी हम लोग का कोई भविष्य नहीं होगा उस समय। कई लोग कह रहे हैं नहीं पाते हैं कि नौकरी। जी बिल्कुल ऐसा ही आभास होता है, क्योंकि बार ऐसा है जो अधिकारियों से है जो प्राप्त होता है लेटर, जिसमें बोला जाता है कि आप लोग को एक बार में संविदा है जो समाप्त कर दिया जाएगा। तो हम लोग अपना मांग के लिए यहाँ पर आए कि कम से कम 60 साल के लिए, नहीं तो परमानेंट है जो कर दिया जाए। यही हम लोगों का मांग है। और जिसमें हम लोग का 5 मांग है, उसमें है कि एई और जेई में है जो बैटेज मिले, जिसमें 5 अंक का, और एई और जेई की तरह है जो हम लोग का है जो वेतन है, जो वेतनमान है जो मिले। और इसमें है जो 22 और 23 में भी वार्ता हुआ था यहाँ के निदेशालय में जो अधिकारी हैं उनसे, लेकिन बोला गया कि हम है जो देखेंगे, लेकिन आज तक है जो उनके द्वारा कोई न लेटर जारी किया गया, नहीं कुछ है जो अभी तक बतलाया गया है। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को परमानेंट और 60 साल के लिए कर दिया जाए। हम यहाँ पर तो अभी 1.5 साल हो गया है हम लोग का। जी क्या इसमें है जो बहुत, मान लीजिए कि हम लोग फील्ड में जाते हैं तो उस प्रकार से है जो नहीं है जो मिल पाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाते हैं तो उस प्रकार से वैल्यू नहीं मिल पाता है, क्योंकि मान लीजिए कि संविदा, बहुत सारे ऐसे हैं अधिकारी भी हैं जो संविदा दे करके चलते हैं, तो जो वैल्यू रहता है कि हम लोग कर्मचारी हैं वो नहीं मिल पाता है। और फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारा परेशानियां हैं, धूप में जाते हैं, रैयतों से मिलते हैं, उनका है जो बहुत सारा बात है जो सुनना पड़ता है। तो यही सब है जो बहुत हाँ बात सही है, बंधुआ मजदूर की तरह है जो ट्रीट किया जाता है, बात है जो सही है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो
परमानेंट कर दिया जाए तो हम लोग मान लीजिए कि हम लोग का अगर उम्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, अगर सरकार अभी नहीं अगर ध्यान देगी इस पर तब। हाँ मैडम, मेरा नाम हुआ यशराज, हम नालंदा के वासी, नालंदा से आए हैं अभी फिलहाल। हाँ, तो हम संविदा को लेकर आए हैं मैम। हम लोग को चाहिए 60 वर्ष चाहिए, नौकरी चाहिए। तो मैम संविदा बहुत हमेशा टेंशन बना रहता है मैम, हमेशा से टेंशन बना रहता है। कब लोगों द्वारा हटा दिया जाएगा कोई पता नहीं है। दूसरा उम्र तो खत्म हो जाएगा, तो अब तो ऐसा अब तो ऐसा स्थिति है मैम कि अगर शादी भी होता है, अगर लड़की वाला अगर जान जाए कि संविदा है, तो शादी भी होना मुश्किल है। हम तो भागलपुर से आए हैं। हम आपका सरकार से ये है, जैसे हमारे 4 हम लोग विशेष सर्वेक्षण कर्मी में आते हैं, शिविर प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी, इन लोग को एई का दर्जा दिया जाए। विशेष सर्वेक्षण कानून को विशेष सर्वेक्षण अमीन को जेई का दर्जा दिया जाए। यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क लिपिक को दर्जा दिया जाए। ये हमारे चारों आदमी को अपना सामान्य वेतन जो जैसे दर्जा मिला है वैसे हम लोग को मिलना चाहिए बस। नीतीश कुमार से क्या उम्मीद है बिहार में? अरे सरकार से हम लोग का पूरा उम्मीद है, तबे ना इसलिए यहाँ पे धरना पे आए हैं। सरकार हम लोग पे नजर फेरेगी, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग को अनदेखा करेगी। हाँ, हम लोग जी तो एकदम दान पे दान दिए जा रहे हैं सभी विभाग को। जीविका हो गया, आपको रसोईया हो गया, पीटी शिक्षक हो गया। तो अब हम लोग बिहार विशेष सर्वेक्षण इतना महत्वाकांक्षी योजना से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग पे जरूर ध्यान देंगे। और हम लोग यहाँ से एक ही बात कर रहे हैं, अभी करो, अर्जेंट करो, परमानेंट करो, बस और कोई गुजारिश नहीं है नीतीश सरकार। यहाँ से विधानसभा नहीं है और मुख्यमंत्री आवास भी दूर नहीं है, क्या लगता है यहाँ की आवाज मुख्यमंत्री आवास तक जाएगी? देखिए, बीच का जो माध्यम है मुख्यमंत्री तक पहुंचने का, उन लोगों के द्वारा आवाज को कुछ दबा दिया जाता है, लेकिन इस बार जो आवाज उठी है हम लोग के द्वारा, वो आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच के रहेगी और हम इसको पहुंचा के रहेंगे। कोई मिलने आया है आप लोगों से? अभी तक तो कोई नहीं आया है, लेकिन अभी सरकार तक हम लोग की आवाज मीडिया के थ्रू पहुंच चुकी है। जल्द से जल्द अब आप लोग के थ्रू भी जाएगी आवाज। और हम लोग का यही मांग है कि सरकार से कि नियमित 60 साल कर दिया जाए, परमानेंट कर दिया जाए और सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी को नियमित कर दिया जाए। कितनी तादाद होगी आप लोगों की? हम लोग के अभी तो 10,000 के कर्मी अभी पहुंच चुके हैं और जो भी बाकी है सभी आने वाले हैं।